आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रदेश के लिए 3 एक्सप्रेस ट्रेनों की दी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, इनसे मध्यप्रदेश के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल। 7 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में आएगी रक्षाबंधन के 250 रुपए की अतिरिक्त किस्त। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में बाढ़ प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। फसलों के नुकसान की भरपाई का दिलाया भरोसा। और कल सावन का अंतिम सोमवार उज्जैन में भगवान महाकाल की निकलेगी राजसी सवारी। झांकियों में दिखेगी पर्यटन स्थलों की झलक। अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज भावनगर रेलवे स्टेशन से भावनगर अयोध्या छावनी साप्ताहिक रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री वैष्णव ने रीवा से पुणे और जबलपुर से रायपुर के लिए 2 अन्य रेलगाड़ियों को भी वर्चुअल रूप से झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गईं, जो कि भारतीय रेलवे में हो रहे व्यापक बदलाव का प्रमाण है। भावनगर रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री ने कहा कि देश में 1,300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास विश्व की सबसे बड़ी स्टेशन पुनर्विकास परियोजना है। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने लोगों से ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर गंदगी न फैलाने की अपील की। गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े विजन के साथ रेलवे में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। नई पटरियां बन रही है, नई तरह की ट्रेन आ रही हैं। ट्रेन को साफ रखना, स्टेशन को साफ रखना, नए स्टेशन बनाना, कई तरह के काम हाथ में लिए गए हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि भावनगर से अयोध्या धाम को जोड़ने वाली नई ट्रेन आज चालू हुई है। मध्य प्रदेश में 2 गाड़ियां रवाना हुई है, एक रीवा से पुणे और दूसरी जबलपुर से रायपुर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में रेलवे नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भावनगर से अयोध्या नई एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत अत्यंत सुखद है। इससे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के साथ संबंध का स्मरण भी हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश आज रेल कनेक्टिविटी के मामले में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सीधे जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नई ट्रेनों के शुभारंभ से यात्रियों के साथ व्यापार, व्यवसाय और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए, इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री आज आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर डॉक्टर यादव ने कहा कि आगामी 7 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि रक्षाबंधन के शगुन के रूप में दी जाएगी, जो रक्षाबंधन पर भाई की तरफ से छोटा सा उपहार है। उन्होंने कहा कि यह राशि प्रतिमाह मिलने वाली 1,250 रुपए से अतिरिक्त होगी। बेस्ट एंटरप्राइजेस के महिला आधारित उद्योग में रोजगार के लिए जो बहनें काम करती, लगभग 1,500 बहनें उसमें काम करती और हमारी सरकार प्रति बहन 5,000 रुपये महीना 10 साल तक उस फैक्ट्री के अंदर देने वाली है। और केवल ये फैक्ट्री नहीं है, ऐसे प्रदेश भर में रोजगार आधारित उद्योगों के लिए हमारी सरकार बहनों को 5,000, 6,000 रुपये जैसी इंडस्ट्री है वैसी उनको राशि दे करके बहनों को रोजगार से लगाने की बात भी कर रही है। एक तरफ हम कारखानों में अलग से राशि दे रहे हैं, दूसरी जो लाडली बहना जो हमारे पंजीबत है उनकी राशि भी इस साल हम भाई दूज से 1,500 करने वाले हैं। और खासकर रक्षाबंधन पे 250 रुपये की राशि हम अलग से दे रहे हैं और 1,250 देने ही वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उज्जैन की बेस्ट लाइफ स्टाइल कंपनी वर्तमान में 1,500 बहनों को रोजगार मिल रहा है। आने वाले समय में 4,000 बहनों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए सरकार कंपनी को नवीन जगह दे रही है, जहां बहनों के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध होगी। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कांडला बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है। बंदरगाह प्राधिकरण ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेट जीरो विजन की दिशा में एक सशक्त कदम है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह एक सराहनीय प्रयास है जो संधारणीयता को बढ़ावा देता है और नेट जीरो विजन को सशक्त बनाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से बातचीत की। सिलवानी तहसील के बमहोरी में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर श्री चौहान ने कहा कि हम फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण करेंगे और राहत राशि जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की संपत्ति का नुकसान हुआ है उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। पहले हम बाढ़ की बात कर लें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपके साथ हैं। एसडीआरएफ के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को राशि देती है ऐसे संकट के समय के लिए, तो राशि भी पर्याप्त। इसलिए प्रॉपर सर्वे करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से फसलों के नुकसान का भी सर्वे करवाएंगे और सर्वे करवा के राहत की राशि आरबीसी 6-4 के अंतर्गत और फिर फसल बीमा योजना का पैसा दोनों डलवाने का इंतजाम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने मूंग उपार्जन केंद्र के निरीक्षण के दौरान उपज बेचने आए किसानों से संवाद कर जानकारी ली। साथ केंद्र प्रभारी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि मूंग उपार्जन कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ निर्धारित मापदंडों के अनुरूप किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता मिलने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में पत्रकारों के 50 से ज्यादा मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की शिक्षा स्थली रही है। यहाँ अध्ययन का अलग ही महत्व है। उन्होंने कहा कि वे उज्जैन में पहली बार पत्रकारों के मेधावी बच्चों के सम्मान के कार्यक्रम में उपस्थित होकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मेधावी बच्चों से खूब पढ़ने और उज्जैन के साथ ही मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार कुलमी ने संबोधित करते हुए इस अवसर को पत्रकारों और उनके परिवार को संबल बताया। कल सावन महीने का अंतिम सोमवार है। इस अवसर पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचेंगे। बाबा महाकाल की कल धूमधाम से राजसी सवारी निकलेगी। सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान महाकाल नंदी रथ पर उमा महेश स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। ये प्रदेश के 4 अलग अलग पर्यटक स्थलों की झांकियां इस सवारी में देखी जाएंगी। उधर आगरमालवा स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक शिवालय बाबा बैजनाथ की श्रावण माह के अंतिम सोमवार पर परंपरानुसार कल निकाली जाने वाली भव्य शाही सवारी को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सवारी में आने वाले हजारों भक्तों के लिए भोजन प्रसादी बनाने का कार्य भी चल रहा है। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में भी भगवान ओंकारेश्वर की शाही सवारी निकाली जाएगी। मंदसौर में भी भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। और अब मौसम। प्रदेश में बारिश से फिलहाल राहत और स्ट्रांग सिस्टम नहीं होने से तेज बारिश रुकी हुई है। हालांकि इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की यमुना का जलस्तर बढ़ने से सतना जिले के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी फिर से उफान पर है। ये रामघाट पर मंदिर के अंदर पानी घुसने लगा है। 100 से ज्यादा दुकानों में जल भराव हो गया है। प्रशासन ने नदी किनारे दुकान खाली करने के निर्देश दिए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा मिलावट के विरुद्ध अभियान अंतर्गत खाद्य प्रतिष्ठानों की निरंतर जांच एवं सैंपलिंग का कार्यवाही की जा रही है। कटनी में रीवा पुणे एक्सप्रेस ट्रेन के कटनी पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने ट्रेन की भव्य आगवानी की। शिवपुरी में आज भारतीय डाक विभाग के कर्मचारियों ने फिट इंडिया पहल के तहत एक साइकिल रैली निकाली। नीमच जिले के छात्र छात्राओं के बौद्धिक विकास का अभिनव पहल की गई है। इसके तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई। शिवपुरी में अग्निवीर सेना भर्ती रैली 4 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगी। कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में 10,114 अभ्यर्थी भाग लेंगे। भर्ती स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रदेश के लिए 3 एक्सप्रेस ट्रेनों को दी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, इनसे मध्य प्रदेश के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल। 7 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में आएगी रक्षाबंधन के 250 रुपए की अतिरिक्त किस्त। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में बाढ़ प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। फसलों के नुकसान की भरपाई का दिलाया भरोसा। और कल सावन का अंतिम सोमवार। उज्जैन में भगवान महाकाल की निकलेगी राजसी सवारी। झांकियों में दिखेगी पर्यटन स्थलों की झलक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।